साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं के7 न्यूज। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से सामने आया एक ऐसा मामला इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने रिश्तों, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। 3 बच्चों की मां अपने से काफी कम उम्र के युवक के साथ घर छोड़कर फरार हो गई। पति 4 महीने तक पत्नी की तलाश करता रहा, लेकिन जब वह नहीं मिली तो उसे घर लाने के बजाय उसकी शादी उसी युवक से करा दी। आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। चंदौली जिले के सकलडीहा तहसील क्षेत्र के डैना गांव निवासी जीवन नाथ राजभर रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली में वेल्डिंग का काम करते हैं। परिवार का खर्च चलाने के लिए उन्हें अधिकतर समय दिल्ली में ही रहना पड़ता था। गांव में उनकी पत्नी सरिता अपनी 3 बच्चों के साथ रहती थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन इस दौरान सरिता की मुलाकात गाजीपुर जिले के गहमर निवासी अजय से हुई। अजय ट्रेनों में मूंगफली बेचने का काम करता था। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात ट्रेन में ही हुई और धीरे धीरे बातचीत दोस्ती में बदल गई। समय के साथ यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। ग्रामीणों के अनुसार करीब 45 वर्षीय सरिता अपने से काफी कम उम्र के अजय से प्रेम करने लगी। जब इस रिश्ते की जानकारी पति जीवननाथ को हुई तो उन्होंने पत्नी को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने परिवार, समाज और तीनों बच्चों के भविष्य का हवाला देकर पत्नी से इस रिश्ते को खत्म करने की अपील की, लेकिन सरिता का मन बदल चुका था। कुछ समय बाद वह अपने 3 बच्चों को घर पर छोड़कर प्रेमी अजय के साथ चली गई। इस घटना से पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। पत्नी के घर छोड़ने के बाद जीवननाथ ने उसकी हर संभव जगह तलाश की। रिश्तेदारों, परिचितों और जान पहचान के लोगों से संपर्क किया, लेकिन 4 महीने तक पत्नी का कोई अता पता नहीं चल सका। इस दौरान तीनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी पिता के कंधों पर आ गई। बच्चों की देखभाल, पढ़ाई और घर का खर्चा संभालते हुए जीवननाथ लगातार इस उम्मीद में थे कि शायद एक दिन उसकी पत्नी वापस लौट आएगी। करीब 4 महीने बाद सकलडीहा रेलवे स्टेशन पर जीवननाथ की अचानक अपनी पत्नी और उसके प्रेमी अजय से मुलाकात हो गई। पत्नी को सामने देखकर उन्होंने उसे रोक लिया और काफी देर तक समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि घर लौट चलो, बच्चों के बारे में सोचो और परिवार को टूटने से बचाओ, लेकिन सरिता अपने फैसले पर अडिग रही। उसने साफ शब्दों में कह दिया अब वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और अपने प्रेमी अजय के साथ ही अपना जीवन बिताएगी। इतना ही नहीं, उसने तीनों बच्चों को भी अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। जब जीवननाथ को यह पूरी तरह यकीन हो गया कि उसकी पत्नी किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटेगी, तब उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसकी पूरे इलाके में चर्चा होने लगी। वह पत्नी और उसके प्रेमी को लेकर सीधे सकलडीहा तहसील पहुंचे। वहां मौजूद लोगों और वकीलों की मौजूदगी में दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की सहमति के प्रतीक के रूप में वरमाला पहनाई गई और अजय से सरिता की मांग में सिंदूर भरवाया गया। हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह कोई औपचारिक कानूनी विवाह पंजीकृत नहीं था, बल्कि सामाजिक तौर पर कराई गई एक रस्म थी। इस पूरे मामले पर सरिता का कहना था कि उसका पति उसे घर खर्च के लिए पर्याप्त पैसे नहीं देता था और दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। इसी वजह से उसने पति के साथ न रहने का फैसला किया। वही पति जीवननाथ का कहना था कि उन्होंने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब पत्नी ने साफ इनकार कर दिया तो उन्होंने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे रोकना उचित नहीं समझा। उसका कहना है कि जब कोई व्यक्ति साथ रहना ही नहीं चाहता तो उसे जबरदस्ती रोकने का कोई मतलब नहीं है। उसने सही सोचा। इस घटना में सबसे बड़ी चिंता 3 मासूम बच्चों को लेकर जताई जा रही है। मां प्रेमी के साथ चली गई, बच्चों को भी अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। अब उसकी परवरिश, पढ़ाई और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी
पिता के कंधे पर आ गई है। सामाजिक जानकारों का मानना है कि ऐसे मामलों में सबसे अधिक मानसिक और भावनात्मक असर बच्चों पर पड़ता है, जिन्हें माता पिता के फैसलों की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। फिलहाल यह पूरा मामला चंदौली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस घटना को लेकर अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ लोग पति के फैसले को परिस्थितियों के हिसाब से बताया व्यवहारिक कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे बदलते हुए सामाजिक मूल्यों और रिश्तों में बढ़ती दूरियों की तस्वीर मान रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल 3 बच्चों के भविष्य को लेकर उठ रहा है। फिलहाल इस मामले में सामने आए सभी दावे संबंधित पक्षों के बयानों पर आधारित है। यदि इस मामले में कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आता है तो हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और KK7 न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।